स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 जो है मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल पूरा का पूरा क्या है, थियोरेटिकल। तो चैप्टर 2 का मैंने आपको एक सवाल करवा दिया था। अब दूसरा सवाल जो है वो बहुत आसान सा है और ये पेपर में जो है वो इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सवाल मैंने उतार दिया है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मालूम करना है हमें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये की हुई है। स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका सेंस निकाल लेते हैं। सेंस टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 1 + 3 + 4 + 5 + 2 टोटल कितना हुआ 15। तो ऑल फ्रीक्वेंसीज कितनी हो गई हमारे पास 15। समीशन F = 15 लिख लिया। Therefore the relative frequency डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये आप लोग मर्जी लिख लें, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है, और अगर ये आप लोग नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो यहाँ हम कॉलम बना लेते हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा ये क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या दी हुई है, देख लेते हैं ऊपर से। 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13, 14 से 16। ओके, ये हमें क्या दी हुई है, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी देख लें ऊपर जल्दी से, 1, 3, 4, 5 और 2। ठीक है, ये क्लास इंटरवल मैंने लिख ली, ये फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगी, ये बहुत आसान है। टोटल पहले मैं यहाँ इसको टोटल कर लेती हूँ। समीशन F = 15। या अगर मैं यहाँ टोटल लिख लूँ तो भी कोई मसला नहीं है। ओके, टोटल कितने हो गए, 15 हो गई। 1 मैं ठीक कर लेती हूँ, 1। ठीक है, टोटल कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 15। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, 1 को डिवाइड कर दो 15 से, जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 को डिवाइड किया मैंने टोटल वैल्यू से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया मैंने टोटल वैल्यू से, जो आंसर आएगा वो यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या निकली हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है। इसी तरह हम 3 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 4 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 5 को डिवाइड कर देंगे 15 से, देन 2 को डिवाइड कर देंगे 15 से। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, और फिर वीडियो में देखो कि यही आंसर आ रहा है या नहीं। 1 को हम अगर डिवाइड करेंगे 15 से तो आंसर आएगा 0.07। कैलकुलेट करना ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। 4 को डिवाइड करेंगे 15 से 0.27, 5 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आ गया हमारा 0.33, और 2 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 0.13। अच्छा, अब इसकी एक लॉजिक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अगर हमने सही निकाली है तो ये यार हमने सही भी निकाली है या नहीं, मसला होता है। तो इसको सॉल्व करने के, यार ये हमने सही निकाली है या गलत निकाली है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए
1.00 या सिर्फ 1, ठीक है। अगर ये आंसर आ रहा है इसका मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या निकली है, सही निकली है। तो आपने क्या करना है 0.07 प्लस 0.20 प्लस 0.27 प्लस 0.33 प्लस 0.13 इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 नहीं आया तो इसका मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकली है, गलत निकली है। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, प्लस करो, चेक करो मैंने सही निकाला है या नहीं निकाला। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ये बात बताई कि अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स है। आप लोग एग्जाम्स बहुत करीब है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। ओके, तो इस सवाल की आपने लाजमी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि ये शॉर्ट में आ सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जी, सवाल हमने उतार लिया है, अब आगे चलते हैं। क्या करना है, यहाँ पर मैं क्लास इंटरवल लिखूंगी। क्लास इंटरवल लिखी हुई है यहाँ पर यूजिंग क्लास इंटरवल 12 से 14 तक, 15 से 17 तक, 18 से 20 तक, 21 से 20 एंड 24 से 26। ठीक है, क्लास इंटरवल लिखते हैं जल्दी से। नीचे यहाँ पे टेलीमार्ट, अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर परसेंटेज। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है, अच्छा देखो क्लास इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल मैं ऊपर से देखूंगी यूजिंग क्लासेस ऑफ 12 से 14, ओके, 15 से 17, 18 से 20, 21 से 23 एंड 24 से 26। ठीक है, ये मैंने क्लास इंटरवल लिखी। अब टेलीमार्क कैसे निकालूंगी, इस 12 से 14 के दरमियान में जो नंबर आएगा उसको कट करूंगी और यहाँ पर मैं एक मार्क लगा दूंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहला नंबर आ रहा है 25। 25 को मैंने यहाँ पे क्या किया, कट किया और 25 हमारा यहाँ पर 24 से 26 के दरमियान में आएगा, तो मैंने यहाँ पर एक टेलीमार्क लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने 14 कट किया और 14 यहाँ पर ऊपर आ रहा है 12 से 14 के दरमियान, तो मैंने यहाँ कट लगा दिया, मार्क लगा दिया। 12 कट किया, 12 भी यहीं पर ही आ रहा है। 18 कट किया, 18 यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह हम सारे टेलीमार्क लगा देंगे। जल्दी यहाँ पर जो है मैंने सारे टेलीमार्क लगा दिए। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने ये जोड़ा है। जोड़ा कैसे, जब 4 यहाँ पर हो गए, ठीक है, 4 मार्क लग गए हैं, 5वां जब आएगा तो फिर मैं उसको इससे जोड़ दूंगी। ठीक है, 5वां जब आया तो मैंने इसको जोड़ दिया। यहाँ पर 5 हो गए थे तो मैंने जोड़ दिया। फिर 5-5 करके इनका पेयर बन जाएगा, उनके एक ग्रुप कह लो, 5-5 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 5 हो गए, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। अगर 5 से कम है तो फिर वो ग्रुप नहीं होगा बल्कि टूटे वही रहेंगे ये। ठीक है, अब इनको काउंट करके लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, यहाँ पे कितने बने 3, यहाँ पर कितने हैं 8, यहाँ पर देख लेते हैं 14, 10 और यहाँ है 6। टोटल कर ले कितना हो गया, यहाँ मैं लिख लेती हूँ टोटल 8 + 3 11, 11 + 14। टोटल कर ले जल्दी से, टोटल हो जाएंगे 40। आपने लाजमी जो है वो कैलकुलेट करना है 40 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, 3/40 कर दूंगी। 2/40, 3/40, सॉरी ये 2 है। ओके, तो 40 से क्यों, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं टोटल से, टोटल फ्रीक्वेंसी से। 2/40, जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगी हमारी फ्रीक्वेंसी 0.05। इसी तरह 8/40, 12/40,
सॉरी 14 डिवाइड बाय 40, 10 डिवाइड बाय 40, 6 डिवाइड बाय 40। जो आंसर आएगा मैं लिख लूंगी जल्दी से, आप लोग जो है वो कैलकुलेट करके लिखे। मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। 0.35, 0.25, 0.15, 0.15। ओके, अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ये भी बहुत आसान है। जैसे मैंने 2 डिवाइड बाई 40 किया है, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बहुत आसान है। 2 डिवाइड बाई 40, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, तो जो आंसर आया वो क्या होगी? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान है। इसी तरह 8 डिवाइड बाई 40 और मल्टीप्लाई 100, 14 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 10 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 6 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100। जो आंसर आ रहा है जल्दी से आप लोग लिख लें कैलकुलेट करके। मेरा आ रहा है 520, 520, 35। आप लोग अपना चेक करिएगा कि मेरा आप लोगों से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 35 और इधर आएगा 15। अच्छा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने, ये साबित करना कि यार हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, तो उसका भी एक तरीका है। ये सब कुछ जो है प्लस करो, जो आंसर आया परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आया है 5 + 20 + 35 + 35 + 15, टोटल करो अगर 100 आ रहे तो इसका मतलब आंसर हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सही निकाली है। ओके, और मैंने ये बताया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इन सबको प्लस करोगे अगर आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमने ये आंसर सही निकाला है। इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये भी कुछ इसी तरह होगा। यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान सवाल था। मैं जो है वो इस सवाल को रिपीट कर देती हूँ। हमें कुछ कंसिडर फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा दिया होता है। डेटा में हमें क्या बोल रहे थे कि डेवलप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लासेस, कुछ क्लासेस हमें दी हुई हैं, ठीक है। और हमने क्या निकालनी है इसमें? टेलीमार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क लगा के फ्रीक्वेंसी निकाली थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, और क्या निकाला था? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान था। मैंने यहाँ पे नंबर्स देखे, इनके दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं उनको कट करके यहाँ टेलीमार्क लगाती रही जल्दी जल्दी। टेलीमार्क लगाया, यहाँ पे जितने टेलीमार्क लगे, 2 लगे तो 2 लिख लिया, 8 लगे 8 लिख लिया, 14 लगे 14 लिख लिया, 10 लगे 10 लिख लिया, और 6 लगे तो 6 लिख लिया। टोटल फ्रीक्वेंसी करी कितनी आ रही थी? 40 आ रही थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली मैंने? फ्रीक्वेंसी लिखी थी 2, टोटल क्या है फ्रीक्वेंसी का? 40। 2 डिवाइड बाई 40 क्या है? 0.05। ये इसी तरह हमारी फ्रीक्वेंसी, सॉरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी सेम ऐसी है। 2 डिवाइड बाई 40 बस क्या लगाना है? मल्टीप्लाई बाई 100। 2 डिवाइड बाई 40 किया, मल्टीप्लाई 100 किया, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकल गई। सेम ऐसे ही होगा 8 डिवाइड बाई 40, 14 डिवाइड बाई 40, 10 डिवाइड बाई, मतलब सेम मैंने वैसे ही किया, बस मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अच्छा, ये हमने सही निकाली है या नहीं? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको प्लस करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? 100। इसका मतलब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाली है? सही निकाली है। इसी तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन सबको प्लस करोगे, अगर आंसर 1 आ रहा है तो उसका मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकली है? बिल्कुल सही निकली है। और फ्रीक्वेंसी तो सेम वैसे ही है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। एक सवाल और है इस टॉपिक का, फिर ये है कि हमारा जो है ये, अच्छा मैं बता दूँ, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है फॉर एग्जाम में ये सवाल लाजमी आ सकता है। ये सवाल आएगा हमारा लॉन्ग में, ठीक है। ये सवाल आप, इस सवाल की आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। 3 सवाल है इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 सवाल की अगर आप प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल में आपको, 2 सवाल में आपको करवा चुकी हूँ, तीसरा सवाल भी मैं इंशाल्लाह आपको अभी करवाती हूँ। स्क्रीनशॉट कर लो या इसको लिख लो। अब जो है वो ये वाला सवाल मैंने उतार दिया है। 2.7 मैंने अभी आप लोगों को करवाई थी। 2.9 जो है वो इम्पोर्टेंट है। 2.7 मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि 2.7 इम्पोर्टेंट है, और 2.9 नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। इसकी प्रिपरेशन आप लोग लाजमी करके जाइएगा चैप्टर 2 की, ठीक है। चैप्टर 2 की चंद क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। एक सवाल ये है, इसमें मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, ठीक है। क्या है? एग्जाम्पल 2.9 फॉलोइंग रो डेटा शोइंग एजेस इन द ईयर ऑफ 30 चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्कूल में 30 बच्चे, ठीक है, उनका ये जो है डेटा दिया हुआ है। क्या बनानी है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नहीं बल्कि लास्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने टैली मार्क लगाया था, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकाली थी। तो यही यहाँ पर भी हमें यही करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टेकिंग अ क्लास इंटरवल हमें जो है वो दी भी नहीं है, लेकिन हम खुद से निकालेंगे। क्लास इंटरवल भी हमें यहाँ पे खुद से बनानी है, ठीक है। क्लास इंटरवल हमें खुद से बनानी है और क्लास इंटरवल ऑफ 2 years, ठीक है। फाइंड क्लास बाउंड्रीज, अब यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनेंगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेंगी और मिड वैल्यू। लेस देन एंड मोर देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इधर मोर देन और लेस देन निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है मैंने? सॉल्यूशन की मैंने जो है वो हेडिंग डाल दी है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखो, हमें जो है वो कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल और टेकिंग क्लास इंटरवल निकालनी है। तो क्लास इंटरवल हमें यहाँ दी भी नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्लास इंटरवल दी हुई थी, लेकिन इधर नहीं दी हुई। तो मैं क्या करूँगी? क्लास इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू लिखूंगी। सॉल्यूशन लिखा मैंने, देन मिनिमम वैल्यू अगर मैं इसमें से देखूं तो मुझे जो सबसे छोटी वैल्यू लग रही है ना, वो लग रही है मुझे 2.1। ओके, वैल्यू जो मैं लिखी थी वो लिखी थी 2.1 है। और मैक्सिमम अगर हम देखें, मैक्सिमम एज हमारी आ जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी हम एज कौन सी लग रही है? 9.2। ओके। अच्छा, अब हमें क्लास इंटरवल निकालिए। क्लास इंटरवल हम कैसे देखेंगे? विड्थ देखेंगे। तो क्या हमें यहाँ पे क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बाय टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 2 years, मतलब 2 years का हमें क्या देना है? डिफरेंस देना है। तो बना लेते हैं जल्दी से। 30 स्टूडेंट की एज इन ईयर्स, ठीक है, ये हमारी क्लास इंटरवल है, ठीक है। इसके बाद टैली मार्क, के बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दूँ या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक ही बात है। इसी तरह एज इन ईयर्स लिख दिया या क्लास इंटरवल लिख दूँ, एक ही बात है, ठीक है। एज इन ईयर्स मुझे निकालनी है तो 2 का डिफरेंस दूंगी। सबसे छोटा हमारे पास अमाउंट क्या थी? 2.1 से 2.3 कर दिया, सॉरी 2.0 से कर देते हैं। छोटा नंबर 2.1 है तो इससे एक नंबर पहले ले लेते हैं। 2.0 से मैंने 2.9, कितने नंबर का डिफरेंस लिया है मैंने? यहाँ पे 9 नंबर का डिफरेंस लिया है, सॉरी 2.0 से 3.9 तक ले लिया, फिर 4.0 से 5.9 तक, 6.0 से 7.9 तक और 8.0 से 9.9 तक, ठीक है। ये मैंने एज इन ईयर्स जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने डिफरेंस बना दिया है। आप लोग जो है वो इस एज को लेकर ना डिफरेंस बनाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ 10 से ऊपर नंबर का डिफरेंस लिया है 2.0, क्योंकि नंबर्स बहुत सारे थे। 2.0 से 3.9, 4.0 से 5.9, 6.0 से 7.9 और 8.0 से 9.9 का मैंने क्या ले लिया? डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अब टैली मार्क देखूंगी, 2.0 से 3.9 के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है और फिर यहाँ क्या लगाऊंगी मैं? टैली मार्क। जैसे 4.9 को कट किया और 4.9 किसके दरमियान में आएगा? यहाँ पर
और एक मार्क लगा दिया, ठीक है। इसी तरह 4.2 भी यही आएगा, 4.6 कट कर दिया, 4.6 भी यहीं पर ही आ रहा है। उसके बाद 3.2, 6.1, 3.2 यहाँ आएगा, 6.1 इधर आ जाएगा, 9.2 उधर आ जाएगा, 4.1, 3.9, 4.1 और 3.9 मार्क लगा दिया, 3.3 वो भी इधर ही आएगा। समझ रहे हैं, आवाज आ रही है? देखो मेरी बात समझे आप लोग। क्या किया है मैंने, एज इन ईयर्स लिख दिया। अब टैली मार्क में किस तरह लगा रही हूँ, 2.0 से 3.9 के दरमियान में जो भी नंबर आएगा उसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर एक मार्क लगा दूंगी, ठीक है। जैसे 2.0 से के दरमियान 3.9 के दरमियान जो नंबर आ रहा है, जैसे 4.9 जो है वो इन दोनों के दरमियान में आएगा। जैसे 4.0 के बाद 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 वो भी इसी के दरमियान में आ रहा है ना। तो मैंने इसको कट करके यहाँ क्या लगा दिया, एक मार्क लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं हम, टैली मार्क। इसी तरह सारे मार्क्स मैंने क्या किया है, सारे टैली मार्क लगा दिए, सबको कट करके जल्दी दिन क्या कर दिया मैंने, टैली मार्क लगा दिया। अच्छा आप लोग देख लोगे ये क्या करा हुआ है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि मैंने कट क्यों लगाया है, जब 4 हो जाए, ठीक है, तो 5वां जो कट आता है, 5वां जो मार्क आता है वो इन चारों को जोड़ देता है, एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। 5वां टैली मार्क क्या होता है, इसको ग्रुप बना देता है। इधर भी 5 हो गए थे तो क्या कर दिया मैंने, इसको ग्रुप बना दिया। 5वां जो है वो इस तरह कट करते हुए लगेगा, ओके। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाते हैं। 5 + 5 कितने हो गए, 10, 5 + 5 + 4 14, 4 और ये क्या है 2, ओके 4 है ये, 10, 14, 4, 2 टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल कर लेते हैं। टोटल 10 + 14 24, 24 + 4 28 + 2 30, टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। ये तो हमारी ए वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो हुई है सॉल्व, ठीक है। ए वाली रिक्वायरमेंट क्या थी, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग अ क्लास इंटरवल लिया हमने और एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दूंगी या फ्रीक्वेंसी लिख दूं। अच्छा अब ये देखो 30 हमारे सवाल में ही बोला हुआ था कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 30 हैं। चले खैर, इससे हमें ये लिखा हुआ ऑफ 30 चिल्ड्रंस। 30 चिल्ड्रंस का क्या ये डेटा है और टोटल जब हमने किया तो बाकी 30 ही निकले। इसका मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे, 30 थे और टैली मार्क लग के फ्रीक्वेंसी निकल गई, ओके। अब हम करते हैं बी वाली सॉल्व, रिक्वायरमेंट जो बी दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लें या उतार लें। रिक्वायरमेंट नंबर बी देख लेते हैं। बी में क्या बोल रहे हैं, बी में बोल रहे हैं फाइंड क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री मालूम करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू, उसको जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारी क्लास इंटरवल हमने इससे पहले भी बनाई थी, वहीं से आप लोगों ने देखनी है, वही क्लास इंटरवल यूज करेंगे। यहाँ पर आ जाती है फ्रीक्वेंसी भी हमने अभी पीछे वाले सवाल में बनाई है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है क्लास बाउंड्री, ओके, क्लास बाउंड्री लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर हम निकाल लेंगे, पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम क्लास इंटरवल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, सही है। क्लास इंटरवल हमें क्या दी हुई है, 2.0 जो हमने अभी बनाई थी 3.9 तक, फिर 4.0 से मैंने बनाई थी 5.9 तक, फिर 6.0 से 7.9, 8.0 से 9.9, ठीक है। ये मैंने क्लास इंटरवल बना ली है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10, 14, 4 और 2 थी, ओके, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को जो है वो हम टोटल कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सॉरी लास्ट रिक्वायरमेंट में, पहले ए वाली में, और ये हमारी बी है, ठीक है। तो टोटल करोगे क्या आ रहा था, 30 आ रहा था, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, क्लास बाउंड्री बहुत आसान है, 2.0 में से -0.05 होगा, ठीक है। अगर ये कोई नंबर होता जैसे 5 है, 5 नंबर है, तो इसमें अगर हम पीछे करेंगे इसको माइनस करना होता है, ठीक है। इसको अगर मैं माइनस करूंगी तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, क्लास बाउंड्री में 4 लिख दूंगी,
सॉरी 4 नहीं बल्कि 0.5 माइनस करना है ना, तो 5 लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है क्लास बाउंड्री में यहाँ आता 4.5, ठीक है। 4.5 प्लस 0.5 क्या हो जाता 5, तो माइनस करते हैं हम 0.5 को, ठीक है। अब यहाँ पर तो है ही पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर तो है ही पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी 0.05 माइनस करूंगी। 2.0 में से मैंने अगर 2.0 में से मैं क्या करूंगी 0.05 माइनस करूंगी, तो यहाँ पर आएगी 1.95, तो नहीं होगा मेरे 5 को, ठीक है, 1.95 आ गया। इसी तरह अब ये सब तो देखो, पहले ये वाली देख ले रहे हैं। अब इस तरह 4.0 में से माइनस करो 0.05, तो यहाँ क्या आएगा 3.95। 6.0 में से माइनस 0.05 किया तो 5.95। फिर 8.0 में से माइनस 0.05 किया तो यहाँ आ गया 7.95, डैश आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये वाले जो नंबर्स है इसमें 0.05 ऐड करना है। ये वाले नंबर्स में से मैंने 0.05 माइनस किया फॉर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है, ये वाले जो नंबर्स है इसमें 0.05 माइनस होता है, और ये वाले जो नंबर्स है उसमें 0.05 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अगर कोई डेसिमल नंबर है तो सिर्फ 0.5 माइनस होगा इधर, और इधर 0.5 प्लस होगा। लेकिन ये पॉइंट में नंबर है, तो पॉइंट में क्या करूंगी 0.05 में यहाँ से क्या कर दूंगी माइनस, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी ऐड, तो 3.9 में प्लस कर दूंगी 0.05, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3.95, 5.95, 7.95, 9.95। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया 0.05 ऐड किया है, तो कुछ इस तरह से हमारी क्लास बाउंड्री बन गई। क्लास बाउंड्री कोई प्लस प्लस में नहीं होता है, मतलब टोटल नहीं होता है क्लास बाउंड्री में। उसके बाद मिड वैल्यू तो बहुत ही आसान है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। मिड वैल्यू कैसे निकालूंगी, 2.0 प्लस 3.9 किया डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 2.0 प्लस 3.9 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 2.95, ठीक है। फिर 4.0 प्लस 5.9 डिवाइड बाय 2, मिड वैल्यू ऐसे ही निकलती है, क्लास इंटरवल को प्लस करते हो डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल जाती है मिड वैल्यू। इधर आ जाएगा 4.95, 6.0 प्लस 7.9 डिवाइड बाय 2, यहाँ जाएगा 6.95, और 8.0 प्लस 10.9 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आएगा 8.95, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई मिड वैल्यू निकल गई। कौन सी अभी कहाँ तक हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट फाइंड क्लास बाउंड्री जो है वो हमने बनाई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रह गई है, क्या रह गई मिड वैल्यू बन गई, ठीक है। अब जो है वो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, इससे भी बहुत आसान है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था, क्या होगा 10 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, 10 डिवाइड बाय 30, इसी तरह 14 डिवाइड बाय 30, 4 डिवाइड बाय 30, 2 डिवाइड बाय 30, जो आंसर आएगा वो क्या होगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो 10 डिवाइड बाय 30 किया हमने 0.33, 14 डिवाइड बाय 30 किया 0.47, 4 डिवाइड बाय 30 किया 0.13, 2 डिवाइड बाय 30 किया तो इसका आएगा 0.07। ये हमारी क्या निकल गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब चलो मुझे बताओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने सही निकाली या नहीं सही निकाली, तो इसको हम कैलकुलेट करके क्या आंसर आना चाहिए सोचें और फिर मुझे बताएं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आप लोगों ने कमेंट में, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। और जो व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट्स हैं मुझे व्हाट्सएप में बताएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं जब प्लस करूंगी तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कंप्लीट होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई है, यहाँ तक हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब बहुत आसान सा काम है, छोटा सा काम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मोर देन और लेस देन निकालना है।
जो कि बहुत ही ईजी है। इसको कॉपी करो, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, सिर्फ इसको और इसको लिखे रहेंगे, सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों से करवाई है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिस तरह अभी हमने क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री और जो है वो मिड वैल्यू निकाली थी, उसी के आगे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम बना सकते हो। नहीं तो इस तरह साफ सुथरा काम भी कर सकते हो कि रिक्वायरमेंट भी लिखा और फिर ये अलग अलग कॉलम बना के ये लिख दिया, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तभी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ठीक है। अब क्या नाम है, हमारी सी जो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत आसान है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया मैंने फॉर लेस देन टाइप। क्या बोल रहे हैं, लेस देन और मोर देन निकालना है, तो मैंने फॉर लेस देन और फॉर मोर देन दो को है, मैंने कॉलम्स बना लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं लिख दूंगी एजेस इन ईयर, ठीक है, एजेस इन ईयर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म CF, ठीक है। इसी तरह इधर भी एजेस इन ईयर, ओके, और यहाँ पर भी क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पर देखो बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लेस देन बना रही हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, लेस देन, और सब जगह मैं एज इट इज ऐसा ही आएगा। आप लोगों ने नीचे नीचे लेस देन आ गया, ठीक है। अब जो हमने क्लास बाउंड्री बनाई थी, क्लास बाउंड्री में हमने क्या किया था, एक साइड से माइनस किया था और एक साइड से हमने प्लस किया था। 0.05 प्लस किया था, 0.05 माइनस किया था। क्लास बाउंड्री वाली अमाउंट ही यहाँ पर आएगी। क्लास बाउंड्री में हमने बनाया था 1.95, जो कि मोर देन में आएगा, लेकिन 3.95, 5.95, 7.95 और 9.95 जो हमने प्लस करके लिखा था वो हमारा यहाँ आएगा लेस देन में। कैसे, जल्दी से लिख लेती हूँ, 3.95। बेटा आप लोग ने जो स्क्रीनशॉट किया है वो लाजमी रजिस्टर में उतारो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्लास बाउंड्री से मैंने क्या एजेस इन ईयर में क्या लिखा है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री में जो मैंने प्लस की थी ना वैल्यू 3.95 और इससे आगे 0.05 जो मैंने प्लस किया था वो मैं क्या लिख दूंगी, लेस देन में लिख दूंगी। 3.95 आ गया 5.95, ठीक है, 7.95 और 9.95, ठीक है। ये मैंने कहा लिख दिया लेस देन में। अच्छा देखो, अब अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी tan 1442, ये जो फ्रीक्वेंसी निकली थी, तो फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा, लेस देन में सबसे बड़ी जो अमाउंट है ऊपर tan, ठीक है, tan लिखूंगी और फिर नीचे वाली वैल्यू को उससे प्लस कर दूंगी। जैसे फ्रीक्वेंसी में tan के बाद लिखा हुआ है 14, तो tan को प्लस कर दूंगी 14 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा 24, ओके। tan को प्लस किया मैंने 14 से, तो क्या आया 24। उसके बाद फिर 24 को प्लस कर दूंगी 4 से 28, और 28 को प्लस कर दूंगी 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 30। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई फॉर लेस देन टाइप की, ठीक है, फॉर लेस देन की। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकालूंगी फॉर मोर देन की। मोर देन में क्लास बाउंड्री में जो मैंने माइनस किया था 0.05, वो वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है। 1.95 हो गई, यहाँ लिख देती हूँ मोर देन 1.95। इसी तरह नीचे नीचे मोर देन ही आएगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिख रही, नीचे नीचे लंबा लंबा मोर देन 1.95 था, 3.95, 5.95। ये मैं क्लास बाउंड्री से देखी हूँ जो मैंने जो है माइनस की है, ठीक है, और 7.95, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ कैसे निकलेगी, सबसे ऊपर जो अमाउंट थी tan वो मैंने यहाँ लिखी थी लेस देन में। अब सबसे छोटी अमाउंट जो है, मीन्स का टोटल अमाउंट क्या आ रही है 30, तो 30 जो है मैं वो मतलब सबसे नीचे जो आ रहा है 30 वो लिखूंगी। अब 30 में जो है वो मैं माइनस करती भी आऊंगी। ऊपर क्या लिखा हुआ था 10 को माइनस कर दिया 20, फिर क्या था 14, 20 में से 14 माइनस कर दिए 6, फिर 6 में से क्या था 4 में से 6 में से 4 माइनस किए 2। ये हमारी क्या निकल गई एजेस, सॉरी फॉर मोर देन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी निकल गई, मोर देन की। बहुत आसान है, देखो दोबारा समझ लो। टोटल अमाउंट जो 30 थी ना 30, वो मैंने इधर लिखी है, ठीक है। 30 में से फिर मैंने 10 माइनस किया, सबसे टॉप पे था ना 10, फ्रीक्वेंसी में टॉप पे 10 था,
वो मैंने माइनस किया तो 20 आ गया। उसके बाद 14 था, 20 में से 14 माइनस किया, 6 आया, 6 आया, फिर 6, अच्छा 14 से नीचे फिर क्या था, 4 था, तो 6 में से मैंने 4 माइनस किया, 2 आ गया। ये हमारी क्या निकल गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। और यहाँ पे भी ये ऐसे ही हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस किया। टॉप पे जो 10 वैल्यू थी वो लिखी, 10 में से फिर नीचे वैल्यू लिखी हुई थी 14, तो 14 10 प्लस 14 किया तो 24 आया। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, 24 प्लस 4 किया 28 आ गया। फिर नीचे क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, 28 प्लस 2 लिखा 30 आ गया। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर लेस देन और ये फॉर मोर देन। यहाँ पर हमारा ये सवाल जो होता है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। और ये सवाल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में अगर आएगा तो ये सारी चीजें पूछी भी होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक ही दिन में एक ही सवाल में सबको समझा दिया, ठीक है। लॉन्ग में आएगा तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। और अगर शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ बोलेंगे कि यार कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दें, या फिर ये आएगा कि इस क्लास बाउंड्री निकाल दें या मिड वैल्यू निकाल दें, इस तरह का शॉर्ट में आ सकता है। या फिर कुछ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दें, शॉर्ट में सिर्फ इतना ही आएगा। लेकिन अगर लॉन्ग आया तो फिर ये सब कुछ मालूम करना होगा, और सब कुछ बहुत आसान है। इसकी प्रैक्टिस करो, ये सवाल 3 दफा लिखो फिर आएगा समझ में। अब ये वाला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक आप लोगों को मैं बताऊं, एक जो है एक सवाल जो लाजमी जो है, या लाजमी तो नहीं कहूँगी लेकिन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। ये लाजमी तो नहीं कहूँगी लेकिन हो सकता है कि ये सवाल भी आ जाए आप लोगों के डिफरेंस बिटवीन में, थियोरेटिकल, ठीक है। अच्छा ये सवाल देखो, बहुत आसान है। आज सर्वे वाज कंडक्ट बाय अ फूड रेस्टोरेंट। सर्वे करने गए फूड रेस्टोरेंट टू फाइंड आउट द ओपिनियन ऑफ 20 पीपल। 20 लोगों का ओपिनियन मालूम करने कि ये जो फूड है वो सही है, अच्छा है, बुरा है, द क्वालिटी ऑफ इट्स फूड, उस फूड की क्वालिटी मालूम करने, इस रेस्टोरेंट के फूड की क्वालिटी मालूम करने वो गए, एक सर्वे करने गए। 20 पीपल से पूछा, 20 लोगों से पूछा, द क्वालिटी ऑफ फूड इज रेटेड ऑन अ स्केल ऑफ गुड। अच्छा अब उन्होंने कैसे मालूम करना चाहा कि अगर गुड है तो आपने वोट देना है जी को, एवरेज है तो ए, और पुअर है तो मतलब गंदा है, अच्छा नहीं है तो पी, ठीक है। द करेक्टेड डेटा इज एज अंडर, ठीक है। ये करेक्टेड डेटा, अच्छा उन्होंने जो है वो डेटा मालूम किया, उन्होंने लोगों से पूछा, सर्वे किया, तो कुछ इस तरह का डेटा उन्हें मालूम हुआ, ठीक है। जी पी ए इस तरह करके इनको क्या मालूम हुआ, ठीक है। आर दिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। अब सवाल क्या है, क्या ये जो डेटा है वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है, देख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या निकालनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में तो आप लोग माहिर हैं। देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, बहुत आसान है। अच्छा पहले वाले सवाल का आंसर आप लोग मुझे खुद देंगे, मैं आप लोगों को बी करवाती हूँ, या एक काम करेंगे, पहले हम बी कर लें फिर ए जो है वो आप लोगों को ज्यादा इजीली समझ में आएगा। बी देखते हैं पहले। बी में सबसे पहले मैं क्वालिटी रेटिंग लिख लेती हूँ। क्वालिटी रेटिंग जो है वो मुझे 3 है, जैसे जी है, पी है और ए है, तो मुझे देखनी होगी कि किसको कितनी रेटिंग मिली है। फिर टैली मार्क लगाऊंगी, इसी तरह तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना, फ्रीक्वेंसी का लिख लिया, और फिर मैं यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम आर एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देते हैं, देन हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे किसकी कितनी रेटिंग हुई है, ठीक है। तो जी कितनी दफा है, 1 2 3 4 मार्क लगा लेती हूँ, ठीक है। पी मतलब पुअर 1 2, फिर एवरेज 1 2, इसके बाद एवरेज और पी, एवरेज पी और जी, पुअर और गुड पे कट कर देते हैं। पी एक और आ गया, कट हो गया। जी ए पी और जी, मुझे लग रहा है जी गुड वाला जीत गया, ठीक है। देख लेते हैं, 5 + 4 9 हो गया, 5 + 1 6 और 4 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेते हैं,
यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। अच्छा तो ये टोटल कर लेते हैं। 10 + 6 + 4 20। यस ये हो गया 20। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। 10 डिवाइड बाय क्या कर दूं, 20 कर दूं। इसी तरह 6 डिवाइड बाय 20 और 4 डिवाइड बाय 20। इसी तरह हमारी क्या निकल जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसका आंसर आया 0.5, इसका आ रहा है 0.2। आप लोग खुद कैलकुलेट करिएगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि सही आंसर आया या नहीं। 0.3। अब परसेंटेज कैसे निकालूंगी, ये भी कल सिखाया था। 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से 50, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से 20, 0.3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से 30। टोटल करना है मुझे। अच्छा सॉरी, इधर टोटल तो नहीं कर सकती क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम टोटल करते हैं 0.5 + 0.2 + 0.3, यहाँ पर आंसर आना चाहिए 1। और परसेंटेज का भी मैंने बताया था कि कैसे पता चलता है कि भाई हमने बिल्कुल ठीक करी है। 50 + 20 + 30 क्या होगा, 100। तो इसका मतलब हमने परसेंटेज भी क्या निकाली है, सही निकाली है। आसान था, बहुत ही आसान था बच्चे। क्या किया मैंने, क्वालिटेटिव रेटिंग की, लिखा मैंने GPA, 3 अल्फाबेट से इसने डिनोट किया है। G मतलब गुड, P मतलब पुअर और A मतलब एवरेज है, फूड, ठीक है। तो G जो है उसका मैंने जो है टैली मार्क लगाया और यहाँ में जल्दी मार्क करती रही। P का भी मैं इसी तरह कट करती रही और यहाँ पे मार्क लगाती रही। A का भी मैं इसी तरह कट करती रही और यहाँ पे मार्क लगाती रही। टैली मार्क निकला, टोटल किया, फ्रीक्वेंसी निकल गई। इन दोनों को टोटल किया, टोटल फ्रीक्वेंसी निकल गई, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया टोटल फ्रीक्वेंसी से, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, ठीक है। इन सबको प्लस किया, 1 आंसर आना चाहिए। इसका मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही निकाली है। उसके बाद 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज निकल जाएगी 50। 0.2 को मल्टीप्लाई किया 20 से, सॉरी 100 से तो 20, 0.3 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 30%। इसका मतलब इस रेस्टोरेंट का जो फूड है वो क्या है, बहुत अच्छा है, गुड है, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी आ रही है, गुड की आ रही है, 50, ठीक है। तो इसका मतलब इस रेस्टोरेंट का जो फूड है वो बहुत अच्छा है, गुड है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वालिटेटिव लिखेंगे या क्वांटिटेटिव। यहाँ पर आएगा डेटा आर क्वालिटेटिव, इसकी क्वालिटी अच्छी है, डेटा आर क्वालिटेटिव, ये आंसर हो गया, सही है। यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है, बल्कि हमारा चैप्टर 2 जो है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने थे वो मैंने करवा दिए हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपकी शॉर्ट में आ जाए, हो सकता है ये लॉन्ग में आ जाए, लेकिन इसके अलावा चैप्टर 2 में से और कुछ नहीं आ सकता। एक थ्योरेटिकल सवाल भी मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा, ये लास्ट भी जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आज के लिए यहीं तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के बताऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।